नमस्कार दोस्तों। मुकेश अंबानी की जियो की हालत अब खराब होने वाली है, क्योंकि एलन मस्क का स्टारलिंक और भारतीय एयरटेल इन दोनों में डील हो चुकी है। अब ये भारत के गांव-गांव में सैटेलाइट से सस्ते में आपको इंटरनेट देने की कोशिश करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि जियो की शुरुआत 2015 में हुई थी और 2015 में इसकी जबरदस्त मार्केटिंग की गई थी। इसके ब्रांड एम्बेसडर हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी कॉरपोरेट ने भारत के प्रधानमंत्री का चेहरा इस्तेमाल किया हो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। तो दोस्तों, जो मुकेश अंबानी जी ने जियो को जिस तरह से लॉन्च किया था, उसके वजह से हमारा देश का जो बीएसएनएल की पब्लिक सेक्टर की कंपनी थी, उसको काफ़ी नुकसान हुआ। लगभग डूबी गई बीएसएनएल, क्योंकि बीएसएनएल का जो नेटवर्क था काफ़ी स्ट्रांग हुआ करता था। देश के गांव-गांव में बीएसएनएल का नेटवर्क हुआ करता था। पहाड़ों में, गांव में, शहरों में बीएसएनएल स्ट्रांग हुआ करता था। लेकिन जियो ने जैसे ही अपनी 4G सेवा देना शुरू किया और सिम भी फ्री दिया करते थे और रिचार्ज भी फ्री दिया करते थे। लगभग साल 1.5 साल उन्होंने फ्री देने की कोशिश की और उससे बीएसएनएल भी तबाह हो गया। और जो प्रतिस्पर्धा जो कंपनियां हुआ करती थी, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इनके भी हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी थी। तो इससे बीएसएनएल भी डूबने लगा था, लेकिन जियो मजबूत हो गया था, क्योंकि उनके ब्रांड एम्बेसडर खुद प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और जियो ने इससे हजारों करोड़ रुपए कमाए दोस्तों, कई सारा पैसा बनाया। लेकिन आज एलन मस्क ने भारत में एंट्री मार दी है। 6 महीने पहले ही चल रहा था कि एलन मस्क भारत में एंट्री मारने वाले स्टारलिंक के जरिए, लेकिन मुकेश अंबानी जी ने काफ़ी कोशिश की कि ये भारत एलन मस्क को आने ना दिया जाए, क्योंकि अगर एलन मस्क अगर भारत आ जाते हैं तो जियो पूरी तरह से तबाह होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जियो ने कुछ महीने पहले ही अपने रिचार्ज में काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी की थी और इस बढ़ोतरी की वजह से उनके पीछे पीछे जो छोटी छोटी जो कंपनियां हैं, एयरटेल ने भी भाव बढ़ाए, आइडिया ने भी, वोडाफोन ने भी, ऐसे कई लोगों ने, कई कंपनियों ने भाव बढ़ा दिए। उसके वजह से जो असर पड़ा वो हमारे देश की आम जनता के ऊपर वो असर पड़ा। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी सेक्टर में मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, एकाधिकार नहीं होना चाहिए किसी कंपनी का। अगर किसी कंपनी का एकाधिकार हो जाता है तो इस तरह से अपनी मनमानी करती है, अपनी मनमानी मुताबिक रिचार्ज के भाव बढ़ाती है, प्रोडक्ट के भाव बढ़ाती है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि एकाधिकार होना ही नहीं चाहिए। तो जियो का पूरे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके सिम इस्तेमाल करते हैं। रिचार्ज महंगा भी है, लेकिन लोग खरीदते हैं क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। अब लोगों के पास ऑप्शन आने वाला है, क्योंकि स्टारलिंक और एयरटेल मिलकर जो सेवा देने वाले, सैटेलाइट के जरिए सेवा देने वाले, उससे कई सारे लोगों को फायदा होने वाला है। सस्ते में आपको रिचार्ज मिलने वाला है, सस्ते में आप सेवा का लाभ उठा सकते हैं। और इससे जियो को तो तगड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन ये सब चमत्कार हुआ कैसे? क्योंकि पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी, मुकेश अंबानी और अडानी इनके साथ में कॉरपोरेट के साथ मिलकर अपना काम कर रहे हैं और इस तरह से देश को सेवाएं देने का काम कर रहे हैं मुकेश अंबानी और अडानी जी। लेकिन आज इस तरह से जो हुआ वो काफ़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि ऐसा झटका जो मुकेश अंबानी जी को दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, ये किसी को लग ही नहीं रहा था। क्योंकि सभी जानते हैं अंबानी जी और नरेंद्र मोदी जी गहरे दोस्त है। इनका रिश्ता गुजरात से लेकर शुरू हुआ था और आज तक इनका रिश्ता चल रहा है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने जो एलन मस्क को कुछ शर्तों के ऊपर भारत में आने का न्योता दिया है, तो थोड़ा सोच समझ कर दिया होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एलन मस्क का जो स्टार लिंक है वो सैटेलाइट से काम करता है। और सैटेलाइट से काम करता है यानी जो भी हम रिचार्ज उसका करवाएंगे, हम उसकी सेवा करवाएंगे, तो हमारा जो डाटा जो कुछ भी होगा वो सब एलन मस्क के पास चला जाएगा, यानी कि अमेरिका के पास चला जाएगा। यानी अमेरिका, विदेश में हमारा भारत का डेटा जाने वाला है। कुछ ही दिन पहले की बात है दोस्तों, यूक्रेन पूरी तरीके से स्टारलिंक पर निर्भर है और पिछले दिनों ही एलन मस्क के तरफ से यूक्रेन को धमकी दी गई, अगर आपने अमेरिका के रास्ते को नहीं पकड़ा तो हम आपने इंटरनेट की सेवा बंद कर देंगे, हम आपकी इंटरनेट सेवा बंद कर देंगे। एलन मस्क ने यूक्रेन को इस तरह से धमकी दी थी। यानी एक तरफ से यूक्रेन के ऊपर दबाव डालने की कोशिश एलन मस्क ने की है।
तो दोस्तों एकाधिकार एलन मस्क यानी कि अमेरिका का अगर भारत पे हो गया तो आज यूक्रेन को धमकी दिए कर भारत को भी धमकी दे सकता है एलन मस्क। तो आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट कर कर जरूर बताइएगा, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।